हेलो फ्रेंड्स, मैं परविंदर कौर। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं सेट्स और उसमें हमने स्टार्ट कर रखी है 1A। ठीक है, 1A के हमने 3 सम ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आज हम देखेंगे 4 सम। ठीक है, और हम ऐसे सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है, अब 4th सम देखते हैं। 4th सम क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोल रहे हैं कि आपको जो सेट दिए हुए हैं उनको क्या बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। जो हमारे पास सेट्स हैं हमने क्या बनाना है? उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, जैसे ए सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट क्या है? ओनली 1 एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है? हमारे पास 0 है। ठीक है, इसको मैंने बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए पहले तो मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखूंगी कि सेट, मैंने सेट का नेम दे दिया ए। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस से शुरू करूंगी। फिर क्या लिखते हैं हम? एक्स। एक्स क्या? एक्स किसको रिप्रेजेंट करता होता है यहाँ पे? एलिमेंट्स को। ठीक है, एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। और उसके बाद लगाते हैं 2 पॉइंट जो कि होते हैं सच दैट, ऐसे बोलते हैं इसको। उसके बाद एक्स और उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि हम किस प्रॉपर्टी पे ये सारे एलिमेंट जो हमारे आगे हैं उनको ये फॉलो करेंगे, जो प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 0 एलिमेंट बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, या क्या ऐसी चीज फॉर्म करनी होगी जिससे हमारा जो हम वैल्यू पुट करें या कुछ आए वो हमारा 0 एलिमेंट बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्स को क्या ले लेते हैं यहाँ पे? एक तो हमें 1 ही एलिमेंट चाहिए। ठीक है, एक्स को क्या लूँ मैं? एक्स को मैं बिलोंग करवा देती हूँ कि वो होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं, सो ऑन। ठीक है, जो होल नंबर है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास कौन सा है? 0। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी यही कर दूं कि जो होल नंबर है, एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है? मेरे पास एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरा ए जो 0 एलिमेंट है वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख लेती हूँ फिर मैं कि एक्स है जो मेरा बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, और यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है? एक इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहां से पता चलेगा ना कि स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास कौन सा होता है? 0। ठीक है, और x किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 0 एलिमेंट हो जाएगा। ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड सम। सेकंड में क्या बोल रहा है? हमें कौन कौन के एलिमेंट चाहिए? -1 चाहिए और एक 1 चाहिए। अगर मैं क्या करूं, मेरे को ये वाले रूट्स भी तो बन जाते हैं ना किसी इक्वेशन के। मान लो मेरे पास इक्वेशन है x² - 1 = 0। जब भी मैं इसके रूट्स निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएंगे? एक +1 आएगा, एक -1। क्यों? क्योंकि x² को जब भी हम रूट करते हैं 1 का या किसी भी नंबर का और स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमेशा वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 1 की। x एक +1 आएगा मेरे पास रूट, और सेकंड रूट क्या आएगा? -1। ठीक है, ये मेरे पास x के रूट आ गए 2। यही वाले जो हैं वो मेरे सेट बी में एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मेरी फॉलो हो सकती है ना सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी मैं लिखूंगी यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊंगी इस सेट की। मैंने लिख लिया सेट बी। उसके बाद x एलिमेंट सच दैट, x किसको बिलोंग करवाऊं? अब मैं x में लिख लेती हूँ कि मेरे पास किसके इक्वल है? x² - 1 के, और उधर x² - 1 ये किसके इक्वल लेंगे हम? 0 के, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगी? x² - 1 0 के इक्वल होगा, तो मेरे पास x की यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, वो क्या बनेंगी? दोनों वैल्यू मेरे इस सेट बी के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनगी? सेट बिल्डर फॉर्म बनगी किसकी? सेट बी की। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। सेट सी दे रखा है। क्या बोल रहे हैं? 1 3 5 7 9। ये वाले मेरे पास सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर बनाने के लिए मैं इसकी क्या प्रॉपर्टी लगाऊं कि मेरे पास सारे के सारे ऑड नंबर आ जाए। उस प्रॉपर्टी को हम जब उसमें वैल्यूज रखें या कैसे भी रखें। ठीक है, अभी मैं सेट सी लिख लिया मैंने, x एलिमेंट सच दैट x। ठीक है, इसको मैं क्या करूं? x को
अगर मैं 2k+1 लिखूं और उसमें क्या करूं, फर्स्ट k को मैं 0 रख दूं। 0 क्या होता है मेरे पास, होल नंबर, ठीक है। मतलब x को मैं क्या करना पड़ेगा, होल नंबर के साथ बिलोंग करवाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। x की क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट 1, और हमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए था, 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूं, मेरे पास क्या आएगा, x = 3, ठीक है। अगर ऐसे 2 रखूं, x कितना आएगा, 5। ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे हम, 9 बनाने के लिए यहाँ पे k को 4 तक मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 9 एलिमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट मेरा क्या कर रहा है, x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। और सेकंड थिंग क्या है, जो मैंने x को लेट किया है, वो क्या लेट किया मैंने, 2k+1, ठीक है, 2k+1। और इसकी वैल्यूज वो भी बतानी है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज लेनी है कि मेरे पास ये वाले सेट के सारे एलिमेंट आ जाए। तो मैं k की वैल्यू एंड k मेरा कौन कौन से वैल्यूज को बिलोंग करेगा, एक तो आएगा, फर्स्ट वैल्यू कौन सी पुट की मैंने, 0, 0 के इक्वल एंड लेस, ठीक है। k क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद k क्या आएगा, लेस आएगा किससे, और इक्वल आएगा किसके, 4 के, ब्रैकेट क्लोज। मतलब क्या है, k क्या कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज में लाई कर रहा है, 0 और 4 में। 0 भी पुट करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल निशान लगा दिया, और 4 भी पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में जो भी बनी है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, इक्वल, ठीक है, कि इंक्लूड हो रहे हैं। 0 से लेके हम 4 तक वैल्यूज पुट करेंगे, तब मेरे पास क्या आएगा, इस वैल्यू में पुट करने के बाद, इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास c के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा हुआ पार्ट 3। अब इसके बाद देखेंगे पार्ट 4। सेम इसमें भी क्या है, सेट डी में क्या है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर के लिए क्या करेंगे हम, सेट डी कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x बिलोंग टू, किसको बिलोंग कराएंगे अभी, अगर मैं x को मानूं 2n, ठीक है, n मान लो मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर। मान लो मैं n की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करूं कि मेरे पास 2 आ जाए, n की वैल्यू मैं रखूंगी 1, ठीक है, 1 रखा, क्या आया, 2, मैंने फिर 2 रखी वैल्यू, क्या आया, 4, 3 रखी, क्या आया, 6, 3 रखी 6, 4 रखी, क्या आया मेरे पास, 8। ये मेरे सारे के सारे क्या आ गए मेरे पास, एलिमेंट्स आ गए किसके, सेट डी के, ठीक है, सेट डी के आगे। मतलब क्या कर रहा है मेरा x यहाँ पे, n को बिलोंग कर रहा है, n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और क्या मानूंगी मैं x को, x मैंने लेके चला 2n, तब मेरे पास क्या आई, मेरी सारी की सारी ये इवन नंबर्स वाली वैल्यू आई। और मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक अपनी वैल्यूज पुट की, 1 से लेके 4 तक। तो मैं कहूँगी एंड n कौन कौन सी वैल्यू में जो लाई कर रहा है, एक तो लास्ट वैल्यू थी 4, इक्वल लिख दिया मैंने यहाँ पे भी, लेस देन एंड इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या आ गया, सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट की थी, 1, ठीक है, 1 के इक्वल एंड n क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। अब क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये मेरे पास क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट डी बन गया, ठीक है। ये सारे ऐसे ही करने हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आपने क्रिएट करना है जिससे क्या आए कि पुट करने के बाद आपके ये वाले एलिमेंट आते जाए आगे की आगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, मेरे पास दिया हुआ है 1, 5, 10, 15। अब ऐसा क्या बनाएं कि जो मेरा आए एलिमेंट 1 भी आए, 5 भी आए, 10 भी आए, 15 एंड सो ऑन चलता ही जाए। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सेट ई कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x बिलोंग टू, किसको बिलोंग करवाऊं, एक तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, x को मैं 1 लिखूं इक्वल टू
तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1 एलिमेंट, क्योंकि जो 5 वाला ऑपरेशन लगेगा वो मेरा 1 पे नहीं लग सकता। कैसे? क्योंकि x को अगर मैं 5n लिखूं, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं n की वैल्यू, या होल नंबर भी ले लूं तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या आएगा 0 फर्स्ट एलिमेंट। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर लेती हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू सबसे छोटी क्या होगी 1, ठीक है। 1 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगी x की वैल्यू 5, बट हमें तो 1 भी चाहिए ना, 5 तो चाहिए ही चाहिए, 1 भी चाहिए। 1 बनाने के लिए क्या करूंगी मैं, x को एक तो 1 के इक्वल ले ही लूंगी, उसके बाद सेकंड क्या करूंगी एंड क्या करूंगी x को 5n के इक्वल लूंगी। 5n के इक्वल लूंगी तो क्या आएगा, n की वैल्यू मैं 1 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा x 5, 2 रखूंगी तो 10, 3 रखूंगी तो 15 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे n क्या कर रहा है, n क्या है यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर है, n किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और क्या है n की वैल्यूज है जो वो मैं कहां से कहां तक ले रही हूँ 1 से सो ऑन चलती जाएंगी, इसलिए मेरे को क्या है यहाँ पे वैल्यूज की लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इनफिनाइट तक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है सेट कंटिन्यू आगे जा रहा है, ठीक है। तो n मैं नेचुरल नंबर को ही शो कर दूंगी ओनली, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके कहीं तक भी जितनी सेट में वैल्यूज आएंगी वो बढ़ते जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाता है 5 का मल्टीपल आता जाएगा और क्या बन जाएंगे सेट ई के एलिमेंट बन जाएंगे। जो 1 के लिए था मैंने वो अलग से ले लिया कि x मेरा इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये मेरे पास बन गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ई। उसके बाद बचा 6th पार्ट, इसमें क्या है मेरे को बनाना है सेट एफ। एफ बनाने के लिए क्या करना है, ये क्या है 12, 18, 24, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं मेरे पास 6 के मल्टीपल चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मान लूं कि 6n है x मेरा, यहाँ पे x सच दैट x इक्वल्स टू 6n, वेयर n क्या है मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद 96 तक वैल्यूज है। अभी n की वैल्यू 1 लिखूंगी, n 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा, n कहां से शुरू करना पड़ेगा हमें 2 से, क्योंकि 12 है ना फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करूंगी n की वैल्यू 2 पुट करूंगी कितना आ जाएगा 12, 3 पुट करूंगी कितना आएगा 18, 4 पुट करूंगी कितना आएगा 24, 5 पुट करने पे कितना आएगा 30, और 6 पुट करने पे 36, और ये सारे ऐसे ऐसे करके एलिमेंट लास्ट में क्या पुट करेंगे 16 वैल्यू पुट करेंगे n की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 96 यहाँ तक, ठीक है। 96 तक बनेगा, कहाँ तक, अगर मैं n की वैल्यू क्या करूँ 16 पुट करूँ, ठीक है। तो मैं n की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लूँ, सबसे पहले मैंने छोटी वैल्यू कौन सी पुट की यहाँ पे 2, ठीक है। n किसके इक्वल ले लिया मैंने 2 के इक्वल ले लिया, और यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पुट करेंगे 16, मैक्सिमम 16, ठीक है, इक्वल टू ये ले लिया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। ये मेरे पास क्या बन गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट एफ, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी जब लिखते हैं ना कि n यहाँ पे एक चीज और लिखनी है कि n किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दो n, ठीक है। ये मेरी है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ जो भी सेट मेरे पास दिए हुए थे उनकी। ये हमारा क्वेश्चन 4 का अभी पार्ट ए हुआ है, बी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।